बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज एक समय भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पूछने लगे कि हे माधव, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे जगतपति, कृपया कर आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, आप उसकी क्या विधि है, क्या कथा है, किस प्रकार से वो धारण की जाती है, ये सब बताने की कृपा करें। जब भगवान कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर जी महाराज, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही पूछा था। वही वर्त वही कथा मैं तुम्हें बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को श्री विजया एकादशी कहते हैं। ये सभी स्थानों पर विजय कराने वाली, व्यक्ति के काम, क्रोध आदि, अहंकार आदि इन सब शत्रुओं का दमन करने वाली है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी को व्यक्ति ने जरूर व्रत धारण करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान कर गंगा जल आदि से दशमी के दिन ही मिट्टी से ही कुछ घड़े बनाकर रख दे, या फिर कलश के ऊपर भगवान नारायण की या शालिग्राम जी की स्थापना करे। एकादशी के दिन भी सुबह स्वच्छ जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्रों को धारण कर उन कलश पर विराजमान किए हुए भगवान नारायण की, गोविंद की, श्री शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। षोडश उपचार से भगवान का पूजन करे, पंचामृत से अभिषेक कराए, फल फूल आदि नवेद आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। एक समय की बात है, जब त्रेता युग में भगवान श्री नारायण ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया था, तो उस समय उन्हें वनवास जाना पड़ा था। पिताजी की आज्ञा पर वह वनवास को चले गए, जहां 14 वर्षों के लिए वह वनवास में अपने भ्राता लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ गए। जब वह उसी वनवास में, उसी वन में पंचवटी में रह रहे थे, तो छल पूर्वक रावण सीता जी का हरण कर ले गया। जब सीता जी का हरण कर रावण छल पूर्वक ले गया, तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हुए। सब जगह उन्होंने सीता जी को ढूंढा, लेकिन सीता का कहीं भी पता नहीं लग पाया। जब इसी प्रकार से वह मां सीता का खोज करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें मरणासन अवस्था में जटायु जी मिले। जब जट में मिले तो वह देखकर पहचान गए, अरे ये तो हमारे पिताजी के मित्र हैं। उनका सिर अपने गोद में रख लिया, पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। तो जटायु ने बताया कि रावण छल पूर्वक सीता जी को लेकर जा रहा था। मैंने अपना पूरा बल लगाकर उसके साथ युद्ध किया, लेकिन अंत में उसने अपनी तलवार से मेरे पंख काट डाले। पुत्र सीता को रावण ही हरण करके लेकर गया है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने जटायु से ये सब सुना तथा जटायु का संस्कार आदि कर आगे बढ़े, तथा आगे बढ़ने पर उनकी मित्रता श्री सुग्रीव जी से हुई, जो हनुमान जी ने दोनों का मिलन करवाया और उनकी मित्रता करवाई। इस प्रकार से आगे बढ़कर उन्होंने अनेक राक्षसों का, शत्रुओं का वध किया। अनेक प्रकार से शत्रुओं का वध करते हुए जब वह आगे बढ़ रहे थे, तो श्री हनुमान जी ने और वानरी सेना ने सीता जी को ढूंढने का कार्य आरंभ किया। जब कार्य आरंभ किया, तो सामने जब समुद्र आया, जाम्बवंती जी के कहने पर हनुमान जी ने उस सागर को लांघ दिया। सीता जी की खोज लगाकर आए, पता लगाकर आए, भगवान श्री राम की मुद्रिका उन्हें दी और मां सीता की चूड़ामणि लेकर आए। भगवान श्री रामचंद्र जी उस चूड़ामणि को पहचान गए तथा अब तो लंका पर चढ़ाई करने की सोचने लगे, विचार करने लगे और चढ़ाई करने की यात्रा आरंभ कर दी।
जैसे ही वह समुद्र के पास पहुंचे, इतने अथाह समुद्र को देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे कि भैया इतने बड़े समुद्र को हम किस प्रकार लांघेंगे, हमने क्या करना चाहिए। जब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां से थोड़ी दूरी पर ही एक द्वीप में दाकलभ्य नाम के ऋषि रहते हैं, हमने उनकी शरण में चलना चाहिए और उनसे ही हमने आगे जाने का मार्ग पूछना चाहिए कि किस प्रकार से हम समुद्र को लांघेंगे तथा किस प्रकार से समुद्र के पार जाकर रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कहा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां आश्रम में जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि से पूछने लगे कि हे मुनि, हमें कोई मार्ग बतलाइए। तो महात्मा ने बताया कि फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी को अगर आप धारण करते हो, पूजन करते हो, भजन करते हो, तो निश्चय ही समुद्र भी आपको पार जाने का रास्ता देगा, आपको रास्ता बताएगा तथा रावण पर भी आप विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से व्रत का पूरा विधान तथा नियम जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फाल्गुन मास के आने पर कृष्ण पक्ष में इस एकादशी के व्रत को धारण किया और इसी एकादशी के प्रभाव से समुद्र ने भी भगवान श्री राम को मार्ग बतलाया तथा समुद्र को पार कर कर भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त रावण की सेना को मारकर रावण पर विजय प्राप्त कर कर मां सीता को प्राप्त किया। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी भाई लक्ष्मण तथा अपनी पत्नी सीता जी और समस्त वानर सेना के साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामवंत जी के साथ सुखपूर्वक अयोध्या धाम पहुंचकर राज करने लगे। इस प्रकार से जो ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी को धारण करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की प्राप्ति होती है और तो और समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हमने ये विजया एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए और भगवान श्री जनार्दन का, नारायण गोविंद गोपाल का, श्री शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए। बोलिए मेरे बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय।